हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह चेतना सृजन परिवार में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो बेसिकली जो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे फाउंडेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, जो कि अराउंड 100 कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो कुछ बेसिक फीचर है उसके, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। और इसकी इंस्पिरेशन वेरियस ग्लोबल सोर्सेस से आती है। मतलब कि हमने दुनिया के अलग अलग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से अपने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से प्रोविजंस ऐड किए हैं। और इसमें की थीम्स क्या है जो हमने प्रोविजंस लिए हैं वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से? इंक्लूसिवनेस, एडेप्टिबिलिटी और विजन, जो कि हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का था। अब इसमें बेसिक सोर्सेस देख लेते हैं हम। अब देखते हैं, सबसे पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप लोगों को पता होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो वो अलग अलग नाम से एक्ट लाते थे। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा मॉडल रिफॉर्म्स 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऐसे ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है फेडरल स्कीम। अब फेडरल स्कीम का क्या मतलब है? फेडरल स्कीम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हो गया आपका फेडरल स्कीम। किससे लिया गया फेडरल स्कीम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस में जनरली हम 3 इमरजेंसीज पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पहला है, देख लेते हैं हम इमरजेंसीज कौन कौन सी होती है। नेशनल इमरजेंसी, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 352 के अंदर। फिर स्टेट इमरजेंसी, इसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 356 के अंदर। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 360। ठीक। और फिर जुडिशियरी के जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है टॉप लेवल पे, उसके बाद हाई कोर्ट्स है और फिर लोअर कोर्ट्स है। तो जुडिशियरी का प्रोविजन भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके आए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है? यूपीएससी, स्टेट कमीशंस
SSC, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहला फीचर क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे वो लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे और एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसे हम हिंदी में संसद बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ, मतलब इंडिया में हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ, ना कि किसी इंडिविजुअल का रूल या किसी अथॉरिटी का रूल। रूल ऑफ लॉ, जैसे कि हमारे कोर्ट में ही बोला जाता है कि कानून अंधा है। हमारा जो लॉ है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई लीगल फंक्शनरी है, इसलिए सबके लिए रूल इक्वल है। रूल ऑफ लॉ। रिट्स, कुछ प्रेरोगेटिव रिट्स हैं ये सोर्स है कुछ इंडिविजुअल के राइट्स का। प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं इनको। ये इंडिविजुअल के राइट्स का है। जनरली ये 5 होती हैं जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, लेकिन हमने रिट्स कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो हमारे सांसद हैं उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ प्रिविलेजेस की जरूरत होती है। उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं और वो राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो स्पेशल राइट्स हमारे पार्लियामेंटेरियंस या सांसदों को मिलता है उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसमें कुछ प्रिविलेज अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं, वो हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रोविजन जो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं वो कौन सा है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कॉन्सेप्ट फॉलो होता है सिंगल सिटीजनशिप का। मतलब कि मैं सिर्फ इंडियन हूं, ना कि मैं किसी स्टेट से बिलोंग कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, ना मैं एमपी से बिलोंग कर रहा हूं, ना यूपी से बिलोंग कर रहा हूं, ना आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूं। मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। मैं इंडिया में कहीं भी रह सकता हूं, कुछ भी प्रोफेशन फॉलो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएसए, अब हमने कुछ प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से भी लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कौन से प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल और ग्रुप्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट्स किस सेंस में, कि उनके वेल बीइंग के लिए और उनको अपना पोटेंशियल फुली अचीव करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो उसका फीचर भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस और इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, या हम इसे ऐसा बोले कि यूएसए के प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस से ही हमने इंडियन प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस डेवलप किया है। तो हमने यूएसए से बोरो किया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला फीचर जो हमने बोरो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वो है जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू है जुडिशियरी का पावर टू चेक वैलिडिटी ऑफ
लॉस एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, मतलब चूंकि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो वो जो लॉस बनाती है पार्लियामेंट या हमारी लेजिस्लेचर जो भी लॉस बनाती है, उसे इंडियन जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। वो प्रोसेस होता है जुडिशियल रिव्यू का, और ये अप्लाई होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन में भी। जुडिशरी को लगता है कि अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन या गवर्नमेंट का कोई एक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी उस एक्शन को भी रिव्यू कर सकती है। उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी फीचर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। मतलब कि ओवरलैपिंग ऑफ पावर नहीं है, तीनों ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करती है अलग ऑर्गन से, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, अगला जो कंट्री है वो आयरलैंड है या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहां से हम क्या लेके आए हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें सोशल वेलबींग के लिए बहुत सारे फीचर्स मेंशन्ड है डीपीएसपी में, जो कि हम जब डीपीएसपी करेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। और एक दूसरा फीचर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इसमें क्या है, हर साल प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 members to राज्यसभा। जनरली प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। उसका जो है प्रोविजन या प्रोसीजर जो लिया गया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कनाडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ फीचर लिया है, जैसे फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने देखा है कि जैसे कि जो लॉ मेकिंग पावर है उसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट सेंटर के पास है या पार्लियामेंट के पास है, तो उसको बोलते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, या इसको क्वासाई फेडरल भी बोलते हैं, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रांग होती है रिलेटिवली स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे कि हमने देखा है कई बार जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है वो फेडरल स्कीम को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देते हैं या फेडरल गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अब रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर, ये भी हम कहां से लेके आए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब रेसिडुअरी पावर क्या है? तो वैसे आइटम्स ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि ना ही सेंटर लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है। उन आइटम्स में लॉ बनाने की पावर किसके पास रहेगी? पार्लियामेंट के पास या सेंटर के पास। तो ये फीचर है रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर, और ये हम कहां से लेके आए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर डिराइव किए हैं। तो इसमें सबसे पहला है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है
जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और अगर दोनों के सेंटर और स्टेट दोनों के लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो सेंटर का लॉ अप्लाई होगा। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, वो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। दूसरा फीचर क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो सिंपल है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी होगा वो फ्री रहेगा, उस पर मिनिमम टैक्स अप्लाई करे जाएंगे मूवमेंट में ट्रेड और कॉमर्स के। ठीक है। फिर जॉइंट सिटिंग, कुछ ऐसे लॉस बने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या देखा गया है कि कुछ लॉस में राज्यसभा एग्री कर जाता है, लोकसभा एग्री नहीं करता है, या तो लोकसभा एग्री कर गया, राज्यसभा एग्री नहीं किया, तो उनके लिए फिर जॉइंट सिटिंग होती है। दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, साथ में बैठते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं और वोटिंग करते हैं, और उस वोटिंग के अकॉर्डिंग या तो वो लॉ पास हो जाता है या वो बिल लॉ नहीं बन पाता है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रोविजन हम कहाँ से लाए हैं? ये प्रोविजन भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। ठीक है। फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ राइट्स को, जैसे कि आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो हम कहाँ से लेके आए हैं? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से। ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं यूएसएसआर। तो हम यूएसएसआर से लेके आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कहाँ? हमारे प्रीएम्बल में हमने ऐड किया है। तो यूएसएसआर से क्या लेके आए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। सिटीजन्स की कुछ ड्यूटी होती है उनके नेशन के प्रति, उनके जो ब्रदरन है या उनके जो भाई हैं, जो अदर सिटीजन्स हैं, उनके प्रति कुछ ड्यूटी होती है, उसे हम फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। और वो हम कहाँ से लेकर आए हैं? यूएसएसआर से। और ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किससे ऐड किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटी। रिकमेंड किसने किया था इसे? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये हम आगे भी देखेंगे, जब हम अमेंडमेंट देखेंगे तो हम ये फिर से देखेंगे, और मैं आपको ये बेसिक बता देता हूँ। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था इसे। ठीक है। और बाकी आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो भी हम कहाँ से लेकर आए हैं? यूएसएसआर से। ठीक है। और इनको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं हम पिक्टोरियल फॉर्म में। ये देखिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था अब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में कब आया था? ये 26 जनवरी। ठीक है। सोर्स क्या थे? यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया हमने? प्रीएम्बल लिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहला कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है वो यूएसए है। तो हमने जो प्रीएम्बल डिराइव किया है या बोरो किया है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। ठीक है। दूसरा फीचर, फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये हम कहाँ से लेके आए हैं? ये भी हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो बेसिक डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो हम लेके आए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बेसिक फंक्शनिंग क्या होगी, जैसे कि प्रेसिडेंट हेड होते हैं गवर्नमेंट के, तो ये भी हम फीचर कहाँ से लेकर आए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस है वो भी हम कहाँ से लेकर आए हैं? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, वो हम कहाँ से लेकर आए हैं? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस,
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस हमने डिराइव किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और एक दो और फीचर्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहां से डिराइव किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, हमारे आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है रूल ऑफ लॉ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये भी हमने डिराइव किया है कहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं कुछ दो तीन फीचर्स जो मिसिंग थे पिछली स्लाइड में, वो हम देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया था यूके से, सिंगल सिटीजनशिप लिया था जो इंडिया फॉलो करता है कि वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडियन यूनियन, हम भारत संघ के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। रूल ऑफ लॉ, किसी इंडिविजुअल का रूल नहीं होगा, लॉ का रूल होगा। लॉ बुक्स में अगर कोई चीज लिख दी गई है तो वही फॉलो किया जाएगा, और वो कौन इंश्योर करेगा, हमारी जुडिशरी इंश्योर करेगी रूल ऑफ लॉ। बाई कैमरलिज्म, दो हाउसेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा और राज्यसभा, तो उसका मतलब है बाई कैमरलिज्म, दो हाउसेज, वो भी हमने फीचर कहां से लिया है, यूके से। कुछ और फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट है, हमने यूके से लिया है, उसमें है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो हमने कहां से लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलेंगे, वो हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिट्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं इनको, और ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को और ग्रुप को कि वो अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सके और वेलबींग इंश्योर हो सके उनका, ठीक है। फिर तीसरा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि कुछ प्रिविलेजेस हमारे जो सांसद होते हैं या जो हमारे विधायक होते हैं, हमारे एमपीस और एमएलएस, उनको कुछ प्रिविलेजेस ज़रूरी होते हैं हमारे पार्लियामेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट है वो भी कहाँ से डिराइव्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर हम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। हमने देखा था क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रांग होता है इसलिए उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल स्टेट में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे कि सेंटर के पास नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, स्टेट के पास नंबर ऑफ आइटम्स कम है, तो वो कहाँ से लिया गया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर सेंटर के पास रेसिडुअरी पावर है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि मेंशन नहीं थे किसमें, ना ही यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अगर ऐसा कोई आइटम आता है तो उस आइटम में जो पावर रहेगी लॉ बनाने की, किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो रेसिडुअल पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये फीचर हमने कहां से लिया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो मिस हो रहा था यहाँ पे वो था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं लीगल मैटर्स में या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। तो वो प्रोविजन कहां से लेके आए हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम लेकर आए हैं कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आगे देखते हैं आयरलैंड सॉरी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, उसका जो भी प्रोसीजर है वो हमने लिया है आयरलैंड से। और आयरलैंड से एक जो इंपॉर्टेंट फीचर हमने लिया है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये मत भूलिएगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो फीचर है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, फ्रांस से देख लेते हैं। फ्रांस से हमने जो लिया है वो लिया है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो रिपब्लिक का मतलब मैं आप लोग को बता देता हूं। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आगे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फेडरल स्कीम हमने देखा था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सारे फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कहाँ से लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी हम कहाँ से लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। ठीक है, अब अमेंडमेंट में बेसिकली आर्टिकल 368 ये पार्ट 20 में मेंशन्ड है। और ये हम कहाँ से लेकर आए हैं, ये हम लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ये भी हमने कहाँ से डिराइव किया है, ये हमने डिराइव किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर जर्मनी की जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने क्या डिराइव किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने डिराइव की है, जैसा कि मैंने बताया था। फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो उन राइट्स के एवज में हमें कुछ ड्यूटीज भी फुलफिल करनी है, जो कि हमारे नेशन की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारे जो फेलो कंट्रीमैन है उनके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और वो हम लेकर आए हैं सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहाँ से लेकर आए हैं, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लेकर आए हैं हम, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने देखा कि हमारी कंट्री में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो फ्री होना चाहिए, उसमें मिनिमल टैक्स होने चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिराइव किया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, वो भी हम कहाँ से लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से डिराइव किया है। फिर एक लास्ट है जापान। तो जापान से हमने क्या डिराइव किया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है कि एनी प्रोसीजर mentioned in the law should be duly followed। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसमें कोई भी प्रोसीजर मेंशन कर दिया है तो वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। और हमारा जुडिशरी भी इस फीचर को यूज करता है उसके जुडिशियल रिव्यू के पावर को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो जापान से हमने क्या लिया है,
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ये थे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देख लिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल। थैंक यू।